नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृत स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम छत्तु संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो छत्तु संधि किसे कहते हैं? तो जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें 6 वर्ग की प्रधानता होने वाली है छत्तु संधि का में। तो इसका सूत्र है शस छोटी, है ना। इसका अनुवृत्ति क्या कहती है? इसकी अनुवृत्ति कहती है झया परसी शस्त्र छो वाटी, अर्थात झय। तो झय माने झय प्रत्याहार हमारा हो गया। परसी माने उसके बाद शस यानी कि 100 हो तो 100 का 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 100 का 6 हो जाएगा, 6 हलंत। यदि उसके बाद अट प्रत्याहार हो तो, है ना। तो चलिए देखते हैं अट प्रत्याहार। आप देखेंगे कि मैंने उसके बाद अम भी कर रखा है, अम प्रत्याहार का भी लिख रखा है। तो क्या हुआ कि पहले महर्षि पतंजलि ने अट प्रत्याहार किया था, परंतु बाद में जो ऋषि कात्यायन हुए उन्होंने अट को ना कहकर कहा कि अम कर रहे, है ना। अट ना करके अम करें, है ना। शस छोटी छत्तु संधि में अट के स्थान पे अम हमें लिखना है। तो चलिए अब हमारे पास 3 चीजें हो गई, एक झय, एक अट और एक अम। इन तीनों प्रत्याहारों में देखते हैं हम कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपको अगर प्रत्याहार नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे माहेश्वर सूत्र वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण करना और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं झय प्रत्याहार। तो झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। ये सारे वर्ण हमारे झय प्रत्याहार में आते हैं। अब अट में क्या आते हैं हमको उसको भी देख लेते हैं एक बार। जब अट बोला गया है तो अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, हय वर्ण। अब उसके बाद अम देख लेते हैं। अम में क्या सब आ रहा है? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, हय वर्ण। यहाँ तक तो हमारा अट का ही वर्ण आ रहा है। अब उसके बाद क्या आ रहा है? ल और यम वर्णम, है ना, जो पंचम वर्ण है ये आ रहा है। तो अब देखिए क्या हुआ, हमारे झय प्रत्याहार में हमारे पहले, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ वर्ण आ गए। देखिए क, त, च, ट और प, ये 5 प्रथम वर्ण हो गए। उसके बाद ख, फ, छ, ठ, थ ये द्वितीय वर्ण हो गए वर्णमाला के। उसके बाद ज, ब, ग, ड, द ये तृतीय वर्ण हो गए। झ, भ, घ, ढ, ध ये हमारे चतुर्थ वर्ण हो गए। तो झय प्रत्याहार में 1, 2, 3, 4 वर्ण आ गए। अट में क्या आ गए? सारे स्वर आ गए औ तक। उसके बाद हय वर्ण आ गए। और अम में क्या है? अरे दिखाई भी नहीं दे रहा था, है ना। चलिए तो फिर से शुरू बताती हूँ मैं आपको। अट में ये सारे स्वर आ गए और हय वर्ण आ गया। और अम में स्वर आ गए सारे, और ये जो हय वर्ण है वो आ गया। आगे ल भी आ गया और उसका पंचम वर्ण भी आ गया, है ना। ये हमने अम प्रत्याहार जो किया वहां से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी वर्णों को अच्छे से समझ लिया है कि झय में प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, अट में कौन से वर्ण है, अम में कौन से वर्ण हैं। अब चलिए हम इस सूत्र की व्याख्या आपको और अच्छे से बताते हैं, जिससे ट्रिक के साथ बताते हैं, ताकि आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। आपको तुरंत ही देखने के साथ समझ में आए कि इसमें ये छत्तु संधि होगी और हमें उसे करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। झय प्रत्याहार हो, उसके बाद श हो, झय प्रत्याहार हो प्लस उसके बाद छ हो, है ना। उसके बाद अट या अम हो, है ना। तो क्या कह तो श के स्थान पे हमारा छ विकल्प से हो जाता है। यानी कि झय में हमारे 1, 2, 3, 4 वर्ण आ गए। यानी कि कवर के 4 आ गए, चवर के 4 आ गए, तवर के 4 आ गए, टवर के 4 आ गए और पवर के 4 वर्ण आ गए। उसके बाद अगर संधि उसकी श वर्ण से शुरू हो रही होगी किसी, है ना, तो वहां पे छ हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन जोड़ दी कि श के बाद जब हम वर्ण विश्लेषण करें तो वहां पर अट ना होकर अम वर्ण आए। यानी कि अम में क्या आएगा? सारे स्वर आ जाएंगे, हय वर्ण आ जाएगा, यम गर्णम आ जाएंगे, है ना, पंचम वर्ण आ जाएगा इस तरह से। तब इसको देखिए मैंने और भी आपके लिए तोड़ के आसान कर दिया। 1, 2, 3 4 वर्ण आ गए प्लस श हो जाएगा। उसके बाद स्वर आने चाहिए, य वर्ण
होना चाहिए, ह होना चाहिए और पंचम वर्ण आना चाहिए। अब 1 2 3 4 का मतलब हमारे क ख ग घ घ हो गए, क ख ग घ हो गए, चवर्ग का हो गया च छ ज झ, टवर्ग का हो गया ट ठ ड ढ, उसका तवर्ग हो गया त थ द ध, उसका पवर्ग हो गया प फ ब भ। उसके बाद उसकी संधि श से हो रही हो और उसके बाद जो श वाला यहाँ पे शब्द होगा उसके बाद उसका अगर वर्ण विश्लेषण करेंगे तो उसके बाद या तो अच आना चाहिए या हैवर आना चाहिए या लौ से आना चाहिए या यमगर्णम से कोई वर्ण आना चाहिए। तो श के स्थान पे हमारा छ हो जाएगा विकल्प से। हम इसको अब उदाहरण से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। देखिए मैंने पूरा डिटेल से आपके लिए बना रखा है ताकि आपको वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। एक उदाहरण मैं लेती हूँ, तत जोर शिवा, ये उदाहरण मैं लेती हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे त के स्थान पे द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? त के स्थान पर झलाम जशो अंत्य सूत्र से त द में बदल जाएगा। इसके लिए भी मैंने झलाम जशो अंत्य सूत्र का पूरा डिटेल से व्याख्या के साथ उदाहरण के साथ बता रखा। आप मेरे उस वीडियो को देख के इस सूत्र के डिटेल को समझ सकते हैं। उसके बाद स्तो सूचना शु सूत्र से इस द को जो है ये ज हो जाएगा, है ना, सूत्र द्वारा योग होने पर। ये कैसे होगा? ये मेरा व्यंजन संधि का पहला सूत्र है। इसका व्यंजन संधि जहाँ से मैंने शुरू कर रखी है, आप मेरे उस वीडियो को देखेंगे तो आपके ये सूत्र एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए तो जो है द में बदल गया, द जो है ज में बदल गया। ये जो ज है ये च में बदल जाएगा। खड़ी च सूत्र से जो है ये जो ज है ये च में बदल जाएगा। अब ये च में बदल गया। उसके बाद देखिए ये जो श है ना, श जो है श है तो श को छ में बदलना है। और इसका अगर हम वर्ण विश्लेषण करते हैं, देखिए मैं आपको वर्ण विश्लेषण करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा? शिवा है ना, यहाँ देखिए आप, श हलंत जोड़ ई जोड़ व हलंत जोड़ अ, है ना, इस तरह से आएगा, है ना। श हलंत जोड़ ई जोड़ व हलंत जोड़ अ, आगे में विसर्ग है। तो श के बाद ई आ रही है तो ये हमारा श छोटी सूत्र को फुलफिल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? श के स्थान पे हमारा छ हो जाएगा। तो त जैसे है वैसा का रह जाएगा। ये जो श हमारा छ में बदल गया वो छ हो जाएगा। उसके बाद ई और व जैसा है वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। अब ये जो छ संधि करेंगे, तच जैसा है वैसा एजिटिज हमने उतार लिया। इस छ को हमने छ जैसा है वैसे उतार लिया, पीछे वाले वर्ण की संधि कर देंगे। अब हम सबको मेल कर देंगे, तच जोड़ शिवा हो जाएगा। अब सबको एक साथ मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा तच शिवा। क्या बन जाएगा? तो उसमें छ मिलेगा, तच शिवा। इस तरह से विकल्प से बन जाएगा। चलिए अब हम आपने ये उदाहरण अच्छे से समझ लिया। एक उदाहरण मैं आपको और समझा रही हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको अभी ये अम का अटका था, अब हम अम का करने वाले हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है ये, तत् जोड़ श्लो के। ये तो जो है हमारा द में बदल जाएगा, है ना। ये झलाम जशो अंत्य सूत्र से तो द हलंत हो जाएगा, जो श्लोकेन हो जाएगा। उसके बाद ये जो द है ये ज में बदल जाएगा स्तोष्टुना सूत्र से, तो जो हलंत जोर श्लोकेन हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये खड़ी च सूत्र से च में बदल जाएगा, तो यहाँ होगा तो च जोर श्लोकेन। अब ये तो च, अब ये झ प्रत्याहार का बनूंगे तो ये जो श है ये छ में बदल जाएगा। उसके बाद लोकेन जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे हम, तो छ उसमें लोकेन जोड़ दीजिए, लोकेन, तो छो लोकेन सूत्र से ये बन जाएगा। यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हमको हलंत के साथ जोड़ना है, तो छ लोकेन, इसे बन जाएगा। अब एक दो उदाहरण हम फटाफट करते हैं। तो देखिए सत जोड़ शीला क्या बन जाएगा?
स छीला। उसके बाद फिर देखिए उत जोर श्वास, क्या बन जाएगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास बन जाएगा। उसके बाद देखिए तद जोर शरीरम। आपको इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए आप लोग का मोटिवेशन ही मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोग वीडियो को देख करके संस्कृत भाषा को कठिन ना समझ करके आसान समझें और इस दिशा में आगे बढ़ें। आगे की पढ़ाई में वो संस्कृत लेने से हिचकिचाए नहीं। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखे। इसको आप घर पे बैठ के अभ्यास कीजिए। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।